वेलकम जी स्टूडेंट्स। टुडे our टॉपिक इज स्टेनिंग। स्टेनिंग मीन्स दाग लगाना या दाग देना। मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ज़्यादातर हयातियाती साख्तें जो होती हैं आर ट्रांसपेरेंट, ये शफ़ाफ़ होती हैं। शफ़ाफ़ उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है जिसके अंदर बाहर आप देख सकते हो। सपोज आपने शीशे का ग्लास लिया वाइट कलर का और उसके अंदर आपने पानी या जूस जो भी डाला, तो आपको बाहर से देखने पर ही पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। तो ऐसी चीज़ों को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जिनके अंदर बाहर हम लोग देख सकते हैं। तो आपके पास जो ज़्यादातर हयातियाती साख्तें होती हैं, मतलब जानदार साख्तें जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। सो दैट सम टेक्निक्स ऑफ ऑब्टेनिंग, तो कुछ तरीके ऑफ ऑब्टेनिंग हासिल करने के लिए कॉन्ट्रास्ट फ़र्क को बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ साख्तों के दरमियान मस्ट बी एम्प्लॉयड, आपको उसको ज़रूर इस्तेमाल करना होगा या उस पर अमल करना होगा। मतलब अगर आपने किसी सेल स्ट्रक्चर को देखना है या किसी ऐसी चीज़ को जो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आती सेल के अंदर, तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हो, तो जिससे फिर आपको वो अलग अलग स्ट्रक्चर नज़र आ जाती हैं और फिर उनका आपको डिटेल से पढ़ सकते हो आप। द मोस्ट कॉमन मेथड स्टेनिंग, जो सबसे आम तरीका है वो है स्टेनिंग, मतलब दाग देना या रंग लगाना। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक अमल है, ऑफ ट्रीटनिंग, अमल करने का या काम करने का, अ स्पेसिमेन, एक नमूने के साथ, फॉर एग्जामिनिंग, उस पर तजुर्बा करने के लिए, अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे, विद अ रेजेंट और डाई, एक रीजेंट या डाई मतलब किसी भी रंग देकर आप उसको प्रोमिनेंट कर सकते हो, उसको वाजह कर सकते हो, ताकि आपको वो अंदर से नज़र आ जाए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। दिस मेक्स सर्टन स्ट्रक्चर विजिबल, और ये स्टेनिंग का अमल है ये बनाता है सर्टन स्ट्रक्चर, ख़ास साख्त को, मतलब जिसको आपने देखना हो उस ख़ास स्ट्रक्चर को विजिबल, नज़र आने वाला, तो आप उसको फिर देख सकते हैं। विदाउट इफेक्टिंग अदर, बगैर मुतासिर किए हुए दूसरों को, मतलब दूसरे स्ट्रक्चर्स को ये मुतासिर नहीं करता। वही स्ट्रक्चर जिसको आपने देखना मकसूद होता है उसी पर ये काम करता है आपके पास। सम ऑफ स्टेन यूज, कुछ आपके पास जो स्टेन या दाग इस्तेमाल होते हैं इन लाइट माइक्रोस्कोपी, रोशनी की खुर्दबीन में, आर शो इन द टेबल, आपको यहाँ नीचे टेबल में दिखाए गए हैं। सर्टन स्टेन, खास किस्म के जो दाग हैं, वैन यूज, जिसको आप इस्तेमाल करते हो, इन लो कंसनट्रेशन, कम मकदार में, आर नॉट नॉन टॉक्सिक, वो जहरीले नहीं होते, टू वाइटल टिश्यू, हयातियाती बाफ्तों के लिए, एंड कैन देयरफॉर बी यूज, इसलिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ऑन लिविंग मटीरियल, जानदार मादों पर। मतलब आपके पास कुछ ऐसे मटीरियल्स भी मौजूद होते हैं, कुछ ऐसे आपके पास डाइज भी हैं, रंग वगैरह, कि आप उसको लो कंसनट्रेशन में इस्तेमाल करो जिंदा टिश्यूज़ पर, तो वो उसको मुतासिर नहीं करते, बस आपको उसको प्रोमिनेंट करने में मदद करते हैं, उसको वाज़ेह करने में मदद देते हैं। दीज स्टेन आर कॉल्ड वाइटल स्टेन, और इन दागों को हम कहते हैं अहम या ज़रूरी स्टेन या दाग। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मिथाइलिन ब्लू एंड न्यूट्रल रेड, सॉरी, जैसे कि आपके मिसाल के तौर पर मिथाइलिन ब्लू हो गया या न्यूट्रल रेड जो आपके पास हो गई, या आपके पास ये स्टेन्स हैं, तो ये आपके पास वाइटल स्टेन कहलाते हैं। टू स्टेन में बी यूज, अब दो स्टेन्स को या दो रंगों को भी इस्तेमाल कर सकते हो, दो दागों को इस्तेमाल कर सकते हो। इन विच, जिसमें द फर्स्ट स्टेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्टेन, जिसमें पहले वाले को हम कहते हैं प्रिंसिपल स्टेन, एंड द सेकंड काउंटर स्टेन, और दूसरे को काउंटर स्टेन कहा जाता है। मतलब आपको ये होता है कि आपने स्टूडेंट एक कलर उस पर या एक डाई दे दिया, लेकिन उसको आप परमानेंट नज़र नहीं आया आपके पास, तो आप उसके ऊपर एक और स्टेन या एक और कलर भी उसके ऊपर दे सकते हो, ताकि वो आपको और भी मज़ीद वाज़ेह हो जाए। तो जो आपने पहला कलर यूज़ किया उसे हम प्रिंसिपल स्टेन कहते हैं, और जो दूसरा आपने यूज़ किया उसे हम काउंटर स्टेन कहेंगे। काउंटर स्टेन इज स्टेन, अब काउंटर स्टेन की डेफिनेशन दी है आपको यहाँ पर। काउंटर स्टेन इज अ स्टेन, काउंटर स्टेन आपके पास एक स्टेन या दाग होता है, ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कलर, मुख्तलिफ करना या फ़र्क पैदा करना रंगों में, यूज टू कलर द कॉम्पोनेंट, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं रंग देने के लिए एक ख़ास अज्जा का, इन अ माइक्रोस्कोपिक स्पेसिमेन, माइक्रोस्कोपिक नमूने में, मतलब वो आपके पास जो जो ऑब्जेक्ट आपने ली जिसको आप देख रहे हो अंडर माइक्रोस्कोप, उसको देखने के लिए जो आप ख़ास कलर इस्तेमाल करते हो, सेकंड नंबर उसे हम काउंटर स्ट्रेंथ कहते हैं। और उसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि हम और ज़्यादा उसको वाज़ेह तौर पर अलग कर सकें बाकी स्ट्रक्चर से। दैट आर नॉट मेड विजिबल बाय प्रिंसिपल स्टेन, और इसकी एक और वजह ये भी है कि दैट आर नॉट मेड विजिबल, क्योंकि वो हमें नहीं नज़र आते बाय द प्रिंसिपल स्टेन की मदद से, कि अगर आपने प्रिंसिपल स्टेन उस पर लगा भी दिया तब भी आपको वो जो स्ट्रक्चर है वो सही वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप काउंटर स्टेन इस्तेमाल करते हो, ताकि वो आपको और ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके और आप आसानी से उसकी स्टडी कर सको। टू स्टेन में बी यूज,
अब दो स्टेन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन विच जिसमें द सेकंड इज कॉल्ड काउंटर स्टेन, सेकंड को हम कहते हैं काउंटर स्टेन। तो आपके पास एक टेक्निक हमने पढ़ी आज कि आपके पास जो आप बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में उसको स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, उसमें सबसे पहले हमने स्टेनिंग पढ़ा। स्टेनिंग मीन दाग देना या रंग देना। इसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास जो जिस स्ट्रक्चर को आपने स्टडी करना है उसको आप कलर दे देते हो या उस पर डाई डाल देते हो जिससे वो वाज़ेह हो जाता है। और हम कभी कभी दो कलर भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक कलर से वो ज़्यादा वाज़ेह नहीं होता, तो इसमें हम दूसरा कलर भी डाल देते हैं जिससे वो एक और कलर ले लेता है, तो दूसरे कलर को हम काउंटर स्टेन कहते हैं। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि आपके पास जो प्राइमरी कलर्स है वो 3 हैं, तो ब्लू, ग्रीन एंड रेड। बाकी जितने भी कलर्स आपके पास दुनिया में मौजूद हैं ये सारे इन तीनों की कंट्रास्ट से बने हैं, इन तीनों के मिक्सचर से बने हैं। तो इसी तरह हमने क्यों बनाए ये कलर, ताकि हम एक चीज़ों को खूबसूरत कर सकें या अच्छा देख सकें या वाज़ेह देख सकें, तो इसलिए हम इन कलर्स को स्टेनिंग के अमल में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको टेबल दिया गया है, इसमें आपके पास मुख्तलिफ कलर्स दिए हैं। ऊपर वाले टेबल में आपको परमानेंट स्टेन दिए गए हैं। परमानेंट स्टेन मीन्स वो स्टेन की जो कि रंग देने के बाद वापस ना हटें। एंड आपको सेकंड टेबल में 1.3 में दिए गए हैं टेम्परेरी स्टेन कि जो थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं, कलर ले लें फिर आप उसको वॉश करो तो ये दोबारा साफ़ हो जाए। तो होप स्टूडेंट आपको स्टेनिंग का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।